2024 में इस मार्च के महीने में लद्दाख में गर्मी बढ़ गई है। हालांकि ऐसी उतनी गर्मी ना बढ़ी हो, पर पॉलिटिकल गर्मी सोनम वांगचुक जी ने बढ़ा दी है। वो वहाँ पर लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल करने और उनके जनजातीय अधिकारों की रक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक आंदोलन छेड़ रहे हैं और कर रहे हैं। और ऐसा दिख रहा है कि ग्राउंड पे ना केवल लद्दाख बल्कि करगिल की शिया मुस्लिम आबादी भी उनके साथ है और मिलकर वो प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बधाई की बात है कि लद्दाख तो पहले से तैयार था शायद, पर करगिल के लोग भी अब तैयार हैं कि वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से उनका हित थोड़ा डिफरेंट है। शुरू में कुछ लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट किया था 370 के रिवोकेशन के ऊपर, पर अब वो मेन स्ट्रीम की तरफ आ रहे हैं। और जहाँ तक बात रही 6 शेड्यूल की, या लद्दाख के, सीधा बोलूँ तो लद्दाख के स्टेटहुड की, ठीक है, वो कोई गलत बात नहीं। ये हिमाचल के इतिहास से देख लें हम, पहले हम यूनियन टेरेटरी बने, फिर पहले हम चीफ कमिश्नर प्रांत बने, फिर 1951 में सी प्रांत बने, फिर 56 में हम यूनियन टेरेटरी बने, फिर एक लंबे स्ट्रगल के बाद हम जो एक पूर्ण राज्य बने। यही मेघालय में मिलेगा, यही आपको नॉर्थ ईस्ट के कई छोटे छोटे राज्यों की ये कहानी इस तरह से हमें मिलेगी। और ये डेमोक्रेसी में एक नेचुरल एक्सटेंशन भी है प्रोसेस का, कि लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन में अपने लेजिस्लेशन को खुद प्लान कर सकें, ये ज़रूरी भी है। तो दिक्कत इसमें कहाँ आ रही है, या क्या एक एंगल दिक्कत खड़ी कर रहा है? मुझे लगता है ये जो चाइना के साथ जो इसका बॉर्डर है लद्दाख का और करगिल का, और उसमें जो ये पीओके का क्षेत्र जो पाकिस्तान में चला गया, कुछ उसका मिलता हुआ एक्सटेंशन जो सक्षम वैली का जो चला गया ऊपर से, और जो इधर को अक्साई चीन का जो इलाका चाइना ने 62 में हमसे बलपूर्वक छीना, वो जो इलाका है, तो अभी तक वो जो टेरिटरी है वो डिस्प्यूटेड है। उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से संबोधित किया जाता है। तो उसके स्टेटस में अगर हम कोई एज सच कोई नया स्टेट बनाते हैं तो बना तो जा सकता है, पर हो सकता है कि देश के जो सरकार है वो, या देश की जो थिंक टैंक है वो इस वक्त चाइना के साथ जोड़कर इसको रिलेट कर रहे हैं कि क्या हमारे इसको एक स्टेट बनाने का जो मूव होगा उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा चाइना के vis-a-vis हमारे कंपटीशन का। क्या कहीं हम कोई एक फॉरवर्ड एडवांटेज मिलेगा हमें, या कहीं हम अपनी पोजीशन को वीक तो नहीं कर रहे। तो मतलब बोलने का मतलब है कि लद्दाख के पूर्ण स्टेटहुड के मार्ग में ये जो चाइना की इक्वेशन है ये बाधा भी कर रही है। एक फैक्टर है, अगर पॉजिटिव नहीं तो नेगेटिव भी नहीं तो पॉजिटिव भी नहीं, एक फैक्टर ये भी। तो क्या देश के नीतिकार सोच रहे हैं ये तो वही जाने, पर जहाँ तक विकास की बात है, इस बात से कोई ठुकरा नहीं सकता कि इतना बॉर्डर रोड्स का विकास हुआ है। और चाहे वो फिर रोहतांग की टनल हो, चाहे अब जो सिंकुला की बन रही है, और जो जिला से टनल बन रही है कश्मीर के लिए, ताकि लेह की वैली कनेक्ट हो जाए, लेह और करगिल कनेक्ट हो जाए, तो इससे तो कोई ठुकरा नहीं सकता। हमने फॉरवर्ड मूवमेंट बढ़ाई है और बॉर्डर्स को भारत विकसित कर रहा है। और लेह के विकास में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि लेह से अगर रेवेन्यू की तुलना करें तो रेवेन्यू कुछ नहीं मिल रहा एज़ कम्पेयर टू भारत सरकार जितना लगा रही है पैसा वहाँ। तो कमिटमेंट विकास में तो कोई कमी नहीं। हाँ, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट भी ज़रूरी, ताकि वहाँ के लोग उसको अपना महसूस कर सके वहाँ के लोग। और 6 शेड्यूल मांग रहे हैं मिस्टर वांगचुक लद्दाख की जनता के साथ लीडरशिप करते हुए। तो बेसिकली वो 6 शेड्यूल के नाम पर स्टेट ही है, क्योंकि 5th शेड्यूल में थोड़ी पावरें कम है, उसमें गवर्नर की पावर्स फिर से ज़्यादा रहेंगी। जैसे हम अपने लाहौल स्पीति और किन्नौर में देखते हैं, अपने भरमौर में देखते हैं, या अपने पांगी में देखते हैं, या अपने हाटियों के इलाके में अब देखेंगे, जबकि 6 शेड्यूल में उनकी अपना ही एक लेजिस्लेचर बन जाएगा, जिसके पास लेजिस्लेचर की तरह मैक्सिमम पावर्स होगी,
और फंडिंग भी डायरेक्ट स्टेट से आएगी और उनके चुने हुए लोग स्वयं अपनी गवर्नेंस को चलाएंगे। जैसा कि त्रिपुरा के अंदर जो त्रिपुरा का जो ट्राइबल स्टेट है, स्टेट के अंदर जो ऑटोनोमस रीजन है त्रिपुरा के अंदर, वो कर रहा है। असम में बोडो टेरिटोरियल काउंसिल कर रही है, और कार्बी आंगलोंग काउंसिल है असम में एक, और वो भी कर रही है, या मेघालय में या मिजोरम में है। तो उस तरह से वो मतलब विद इन द स्टेट यू हैव अ थर्ड टीयर, मतलब विद इन अ स्टेट यू हैव अनदर स्टेट की पावर थोड़ी ही कम होगी, पर उसके अंदर उसकी अपनी टेरिटरी के अंदर उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। उस तरह की मांग ये श्री सोनम वांगचुक जी कर रहे हैं, और बड़ी बात है वो भारत के संविधान के दायरे के अंदर रह करके अपने एक डेमोक्रेटिक राइट की मांग कर रहे हैं। और इसका निरंतर जो है प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है गवर्नमेंट के ऊपर। और एक तर्क उनका ये भी है कि हो सकता है कि बड़े बड़े पूंजीपति लद्दाख की ज़मीन छीनने के चक्कर में हैं, लद्दाख के रिसोर्सेज को लूटने के चक्कर में हैं। तो ये भी एक उनका तर्क है। इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्या है, क्यों लूटा जा रहा है लद्दाख के रिसोर्सेज को, और किस तरह से जो विकास भी हो और लोगों का एम्पावरमेंट भी हो। इस विषय में एक डिबेट नो डाउट सोनम वांगचुक जी ने छेड़ दी है, और जिसके दीर्घकालीन परिणाम होंगे, और गवर्नमेंट को सोचने पर विवश करेगी कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को देखें, कैसे गवर्नमेंट को करना है, और किस तरह से वहाँ के लोगों में एक फिर से एक ट्रस्ट खड़ा किया जा सके, ताकि वो अपने को एम्पावर महसूस करे। हालांकि एक एक काउंटर फैक्चुअल ये भी है कि सिक्किम में एक स्टेट गवर्नमेंट होते हुए भी सिक्किम डेवलप हुआ है, पर वहाँ फ्लैश फ्लड्स में नुकसान हुआ। और हिमाचल में भी हमने देख लिया पिछले साल क्या हुआ स्टेट गवर्नमेंट के होते हुए भी। तो बेसिकली जो मेन खतरा जो पर्यावरण को आएगा वो स्टेट होने या ना होने से नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी कंप्रोमाइज़ हो जाएगी आपकी। जिस दिन बड़े विकास के प्रोजेक्ट आएंगे वो भी बिक जाएगी, वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। जो हिमाचल में देख लो या कहीं सिक्किम में देख लो, क्योंकि NHPC या बड़े बड़े कंपनीज हमारी जो प्रोजेक्ट लगाती है तो उसमें बहुत रेवेन्यू आता है, और स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। कई उसके फ़ायदे भी होते हैं, सड़कें बेटर हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो जाता है। तो बेसिकली एक अल्टरनेटिव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की प्रयास करना चाहिए। अगर वो कर दिया तो फिर शायद जो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस है उससे बचा जा सकता है। तो मतलब सिर्फ स्टेटहुड बनने से या 6 शेड्यूल मिलने से समस्या सॉल्व नहीं होगी। उसके बाद भी जो ये विकास का जो मॉडल है उसको हिल्स के लिए कैसे चेंज किया जा सके, उसको पर्यावरण के सिनिक में रखा जा सके, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, जो कि शायद लद्दाख ही इसके रास्ते में हमें एक केस स्टडी के रूप में उभरेगा, और हर पहाड़ी राज्य को एक नया मार्ग दिखा सकता है लद्दाख, जो इस वक्त सोमन वांगचुक जी कर रहे हैं। पर ये सिर्फ लड़ाई स्टेट की नहीं होनी चाहिए, या 6 शेड्यूल की नहीं है। ये डेवलपमेंटल मॉडल को रीडिफाइन करना, पर्यावरण के हिसाब से उसको फाइन ट्यून करने की मतलब ये लड़ाई है। और अगर वहाँ कोई नया विज़न आता है, कोई नया मेथड आता है, हो सकता है सारे पहाड़ी राज्य जो हैं फिर इसको फॉलो करें, ये भी संभावना है। धन्यवाद।